हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले। पार्ट 2 में मैंने उसको जो है दिया है आपको, क्योंकि पार्ट 1 जो है मैं इसे प्रीवियस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ओके, तो पार्ट 1 में मैंने जो है आपको ये बताया था कि किस तरीके से जो है अगर 4 कोऑर्डिनेट्स में आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यूज़ जो है वो चेंज होती है और 360 या 360 से अबव एंगल को जो है किस तरीके से जो है आप उसको सॉल्व करते हो। आज जो आपके साथ फॉर्मूले में डिस्कस करने जा रही हूँ, ये फॉर्मूले आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि आपको जो है 12th तक के जो है आपके काम में आते हैं, चाहे वो आपकी कैलकुलस हो। और कैलकुलस तो बेस्ड ही आपकी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपके लिए मस्ट हैं और उनका यूज़ किस तरीके से होता है ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ओके, तो साइन 180 तक की वैल्यू या 360 डिग्री की इस तरीके की वैल्यू तो आप निकाल लेते हो। अब अगर मान लो कि तुमको यहाँ पे दिया हो साइन 15 डिग्री की वैल्यू या फिर साइन 75 डिग्री की वैल्यू या फिर tan जो है यहाँ पे दिया हो आपको 105 डिग्री की वैल्यू, तो इन सब वैल्यूज़ को निकालने के लिए देखिए हम एक मेथड जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में आपको वैल्यूज़ पता हैं, जैसे कि आपको 0 डिग्री की पता है, 45 डिग्री की पता है, 30 डिग्री की पता है आपको, तो उसको हम इसमें देखो कैसे ब्रेक करते हैं। तो ये हो जाएगा साइन, हम इसको क्या लिख सकते हैं 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर 75 है तो मैं 75 को 45 प्लस क्या लिख सकती हूँ 30 लिख सकती हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे a प्लस बी या फिर a माइनस बी का फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी या फिर कॉज a प्लस बी कॉज a माइनस बी के फॉर्मूले को ही डिस्कस करती हूँ। तो सबसे पहला आपका जो फॉर्मूला जाता है वो क्या है आपका साइन a प्लस बी। ठीक है, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है आपका साइन a कॉस बी, ओके, प्लस कॉज a साइन बी। ठीक है, ये आपका हो गया साइन a प्लस बी का। इसी तरीके से साइन a माइनस बी का, देखिए याद करने का ट्रिक क्या है, आपने a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा साइन a कॉस बी प्लस कॉज a साइन बी, तो a माइनस बी का क्या होगा साइन a कॉस बी, यहाँ प्लस की जगह पे क्या हो गया माइनस हो गया और आपका ये लर्न हो गया कॉज a साइन बी करके। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है कॉस, तो कॉस में देखिए क्या है कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस a कॉस बी। अब यहाँ पे प्लस है तो ये याद रखना यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस और साइन a साइन बी। ठीक है ना, कॉस पहले आ गया साइन बाद में आ गया। अब आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉस a माइनस बी का। अब माइनस है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए प्लस आना चाहिए, फॉर्मूला वही रहा आपका, केवल साइन चेंज हो गया, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b करके हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका साइन का बता दिया, कॉस का बता दिया। अब आता है आपका tan, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे tan a, ओके, प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक, तो लर्न करने का तरीका भी यही है कि यहाँ प्लस है तो ये चीज़ माइनस हो गई, ऊपर पूरी प्लस में हो गई आपकी। ठीक है, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला सेम यही है, बस जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b करके। ठीक है, ये हो गया आपका tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का। अब देखिए कॉट a प्लस बी का भी फॉर्मूला ऐसे ही बन जाएगा, क्या है a प्लस बी है ना, ये जस्ट कॉट जो होता है वो क्या होता है tan का रेसिप्रोकल होता है ना, ये चीज़ ऊपर आ गई, क्या हो गया कॉट a कॉट b, ओके, प्लस 1 करके आ गया, फॉर्मूला वही रहा आपका। और आप इसको क्या लिख सकते हो कॉट b, सॉरी ये आपका प्लस b का है ना, तो कॉट a ये हो गया आपका माइनस में और कॉट b प्लस कॉट a ये पॉजिटिव हो गया आपका। ठीक है ना, तो प्लस बी का ये हो गया। अब कॉट a माइनस बी का आपको लिखना है, तो कॉट a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉट a ये प्लस में हो जाएगा कॉट b प्लस 1 और कॉट b इसमें क्या होता है कॉट b माइनस कॉट a,
भाई यहाँ पे tan A पहले है, यहाँ पे cot B पहले हो जाएगा बस। तो इस तरीके से आप लोग जो इसको लर्न कर सकते हो। ये सारे आपके A प्लस बी के फॉर्मूले हो गए, है ना। तो इन सम वाले फॉर्मूलों में जो है एक चीज़ और देखिए आप लोग, अगर ये प्रोडक्ट पहले दिया हो तो ये हो जाएगा आपका 2 sin A cos B करके दिया हुआ है। अभी तुमने sin A प्लस बी और A इसमें जो है फॉर्मूले पढ़े, देखो मैं इसमें सब में देखो कैसे लिख देती हूँ। पहले A प्लस बी, यहाँ पे प्लस लगाती हूँ और यहाँ पे लगा देती हूँ A माइनस बी, देखो कैसे याद हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 2 cos A sin B करके अगर मैं लिख दूँ तो यहाँ पे भी A प्लस बी आएगा और एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा A माइनस बी, ठीक है। अभी देखो मैं कैसे बताऊँगी, 2 cos A cos B, ठीक है। तो 2 cos A cos B में मैं ये A प्लस बी कर दिया और प्लस के A माइनस बी कर दिया। फिर 2 sin A sin B, इसका मतलब ये cos के फॉर्मूले पे जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बाहर यहाँ इसको माइनस कर दूँ और ये A प्लस बी और ये हो जाएगा माइनस A माइनस बी करके, ये इस तरीके से लिख के दिखा दिया, ठीक है। अब 2 sin A cos B है तो दोनों तरफ आपके क्या हो जाएंगे, साइन के फॉर्मूले में जाता है ना, तो ये साइन हो गया। ये आपका किस में जाएगा, ये भी साइन में जाएगा, कॉज ए साइन बी, ये भी साइन के फॉर्मूले में जाता है। अभी साइन के फॉर्मूले आपने पढ़े A प्लस बी और A माइनस बी के। कॉज ए कॉस बी तो ये भी कॉस रहेगा और यहाँ पे ये भी क्या रहेगा, कॉस रह गया। माइनस के साइन ए साइन बी है, इसलिए ये कॉस ए प्लस बी हो गया और माइनस के कॉस ए माइनस बी हो गया एक्चुअल में। और अगर यहाँ पे केवल आपको साइन ए साइन बी दिख रहा है कहीं ना कहीं, तो आप इसको पहले लिख सकते हो कॉस ए माइनस बी और ये हो जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, ओके। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके एक ही हैं। अब साइन इसमें सी प्लस डी की फॉर्म में यही चीज़ आपकी कन्वर्ट होकर आती है, ठीक है। जैसे कि आपको दिया यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला मेरा क्या चला जाता है, 2 साइन, ठीक है ना। साइन के साथ में दोनों क्या होंगे, सम हो जाएंगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, वही आ गया ना, 2 साइन ए कॉस बी आ गया ना, ये साइन सी प्लस साइन डी। जस्ट आपका सारे फॉर्मूले एक जैसे ही होते हैं। अब अगर मुझे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है तो क्या होगा, कॉस प्लस में आ जाएगा, कॉस ए साइन बी, देखो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक। अब आता है आपका कॉस सी प्लस कॉस डी, दोनों कॉस के फॉर्मूले आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2 करके। अब अगर कॉस सी माइनस कॉस डी तुमको लेना है, देन इट इज इक्वल टू माइनस का साइन लोगे और दोनों साइन ले लोगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपके सारे सम के अब फॉर्मूले आते हैं आपके 2a के, या फिर इसी में मैं आपको a के भी बताऊंगी, ठीक। फॉर्मूला सेम है आपको, बस सिर्फ एंगल को हाफ करके कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपका फॉर्मूला जाता है साइन 2a का, तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। कॉस 2a का फॉर्मूला, कॉस 2a का फॉर्मूला मेरा क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। या फिर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है आपके tan के टर्म में भी, साइन 2a का भी और इसका भी। इसको मैं पहले tan का लिख दूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए tan 2a का फॉर्मूला आपका क्या होता है, tan 2a का होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, ये tan 2a का फॉर्मूला होता है। अब साइन 2a को अगर तुमने tan की फॉर्म में लिखना है, tan की फॉर्म में उसको चेंज करने की ज़रूरत तुम्हें पड़ गई है, तो ये देखिए फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, ये अगर आपने लर्न कर लिया 2 tan a, तो ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है, ओके।
tan 2a में तो माइनस होता है, लेकिन इसमें क्या होता है आपका प्लस होता है। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो, अपने दिमाग में रख सकते हो। अब cos 2a का tan a की फॉर्म में क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, तो इन चीज़ों को आप लोग लर्न कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और, अब यहीं पे अगर मुझे कहीं पे साइन a की वैल्यू रखनी हो, तो मैं यहीं पे एंगल को देखो, अगर मुझे साइन a चाहिए, ठीक है, तो मैं एंगल को क्या कर दूंगी, या हाफ कर दूंगी। यही फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, या इसी फॉर्म में अगर तुमको a/2 में लाना है तो ऐसे करके कर दूंगी। इसको भी मैं चेंज कर सकती हूँ। देखो यहाँ पे डबल था तो ये a हो गया, इसका हाफ हो गया ना। यहाँ 2a था तो ये a हो गया, यहाँ a है तो यहाँ a/2 हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे a/2 कर दूँ तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, मेरी a/4 करके हो जाएगी, cos a/4। ओके, तो इस तरीके से जैसे जैसे हाफ करते जाओगे वैसे वैसे एंगल हाफ होते जाएंगे, लेकिन मेन फॉर्मूले आपके क्या है, ये हैं। इनको अगर आपने याद कर लिया तो आप डायरेक्ट इन्हीं फॉर्मूलों में केवल एंगल को हाफ करके आगे जो आपका जो इसका सॉल्यूशन आ रहा है उसमें भी आप उसको क्या कर सकते हो, हाफ कर सकते हो। ये है मेन ट्रिक आपके फॉर्मूले को याद करने का। ठीक है, अब जैसे कि मुझे यहाँ पे sin a/2 कर दिया, अब तुमको यहीं पे tan a का लिखना है, कहीं पे तुम्हें ज़रूरत है tan a की a/2 की फॉर्म में, तो यही चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। ऐसे इसमें भी sin a के फॉर्मूले में चले जाओगे। ओके, तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स किस तरीके से करना है। ये तो हो गए तुम्हारे sin 2a के फॉर्मूले। ठीक है, अब आता है आपका sin 3a का फॉर्मूला। sin 3a का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 3 sin a ओके माइनस 4 sin क्यूब a करके होता है। ठीक, अब अगर तुमने cos 3a का फॉर्मूला लिखना है तो देखो ये आगे आ जाएगा 4 cos क्यूब a, फॉर्मूले दोनों के सेम एक जैसे ही हैं, माइनस के 3 cos a करके हो गया। ठीक है, अब tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है, tan 3a का फॉर्मूला होता है आपका 3 tan a, ठीक, माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, तो ये हो गए आपके 3a के फॉर्मूले, ये हो गए आपके कौन से 2a के फॉर्मूले। ठीक है, जो कि आपको जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला जो है वो अप्लाई किया जाए। ओके, देखिए अभी a+b और सम के फॉर्मूले पढ़े, प्रोडक्ट के पढ़े, तो ये देखिए अगर मैं इसको दोनों को जो sin a+b और sin a-b को मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका जो रिजल्टेंट आता है वो आता है आपका sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। ठीक है, कहीं पे अगर आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन में दिख रहा है आप डायरेक्ट यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। देखो कैसे, जैसे कि मान लो तुमको यहाँ पे दिया हुआ है sin 60 प्लस a और इंटू sin 60 माइनस a करके दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि ये a हो गया, ये b हो गया, ये a ये b इसी फॉर्म में दिया है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ क्या, sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर a करके। ठीक है, तो 60 डिग्री की तुम यहाँ पे वैल्यू रखोगे, ओके, और इसको सॉल्व करके दे दोगे जो भी होगा। कई क्वेश्चंस इस तरीके से आपको मिलेंगे, उसको आगे की वीडियोस में मैं डिस्कस करूँगी। अब अगर मान लो यहाँ पे cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b करके तुमको दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। उसमें दोनों नहीं होते हैं आपके, इसमें तो साइन साइन है ना, इसमें एक कॉस एक साइन, कॉस में हमेशा कॉस पहले आ गया आपका, ये ध्यान दिया करो। ठीक है, अब देखो तुमको मैं a/2 वाले फॉर्मूले भी बताऊंगी। ठीक है, तो a/2 के फॉर्मूले तुमको कैसे, जैसे कि देखो तुमने यहाँ पे cos a का फॉर्मूला, भाई cos 2a का फॉर्मूला तुम्हारा यहाँ पे क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a करके था ना, तो cos a का क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 हो जाएगा, ये एंगल हाफ हो जाएगा, अभी बताया मैंने। तो अगर मैं यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर a/2 करूँ तो ये क्या आएगा, 1 माइनस कॉस है। ओके, तो साइन a/2 का यहाँ से मैं फॉर्मूला निकाल लूँगी, ये हो जाएगा √1 माइनस कॉस a अपॉन 2। ठीक है, साइन a/2 का, तो अगर एंगल हाफ हो जाता है तो देखिए आप यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, साइन a/2 की तुम्हें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जैसे 45 डिग्री अपॉन 2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक,
तो 17/2 की निकालनी है तो आप आराम से जो है इसको यूज़ कर सकते हो। 18/4 की निकालनी है, किसी की भी निकालनी है तो आप यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हो। 1 माइनस कॉस से अपॉन 2 हो गया साइन के लिए। अब कॉस के लिए ये चीज़ क्या हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए अपॉन 2 करके हो जाएगा। अब tan की निकालनी है तो tan a/2 क्या होता है, साइन a/2 अपॉन कॉस a/2, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, यहीं पे अगर तुमको साइन ए चाहिए हो तो साइन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस 2a अपॉन 2। इसी तरीके से कॉस ए बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2। ठीक है, और tan a की अगर वैल्यू इस फॉर्म में आपको चाहिए हो तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a। तो ये अगर डायरेक्ट कहीं पे दिया है तो आप डायरेक्ट आप इसको रख सकते हो। ये सब आगे चल के आपको कैलकुलस वगैरह में बहुत आसानी हो जाएगी अगर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला जो है वो याद है तो। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये सारे फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बता दिए अच्छे से, इनको अच्छे से आप लोग जो है लर्न करिए और कहाँ पे किस फॉर्मूले का यूज़ होना है मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको जो है बताऊंगी कि आप इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को। तो अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप इस ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और दूसरा आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो मैथ्स कभी भी आपको जो है वो टिपिकल नहीं लगेगी और आसानी से आप और भी अच्छे से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।